आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जुर्माना, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता था कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपये के 5 रुपये ही मिलते, लेकिन वो सब कुछ सह कर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी न आती। खां साहब के मातहाती में सैकड़ों मेहतरनियाँ थीं। किसी की भी तलब न करती, किसी पर जुर्माना ना होता, ना ही डांट पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फुहड़ नहीं थी, बदसूरत नहीं थी। पर रात को इस ठंड के दिन में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और रात में 9 बजे एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती फिरती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, लेकिन अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट के जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। उस दिन थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हुजूर आली, मैं फिर काम करूँगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा ने ना जाने किधर से निकल पड़ा और उसका नाम लिख लिया गया। ना जाने मुआ कहाँ छिपा रहता था। जरा भी सुस्ताने लगो, भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता था। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वो सिर झुकाकर वेतन लेने जाने लगी और तखनीमे से कुछ ज़्यादा ही कटा पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करो, दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने फिर उसका नाम लिख लिया था। अब कि आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है, कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वो दुष्ट गोद से उतरती ही नहीं थी। उसने बार बार दरोगा को अपने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरी भी नाक काट कर ले जाएगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कटवाना मंजूर था, लेकिन गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर वो डराने धमकाने, प्यारने पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाते छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वो अभागिन एक बार फिर उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसके टांगों से लिपट जाती, फिर ज़मीन पर लौट जाती और एक क्षण को फिर रोने लगती। उसने तुरंत झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी नहीं पाई थी कि दरोगा खैराती लाल खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का तो चेहरे का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने कुछ सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने आ गया और मैंने देखा तक नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है, रोज़ तो ये इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निशब्द खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछल्ला साथ क्यों ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़कर आती। अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर इसके किसके पास इसे छोड़कर आती। क्या हुआ है इसको, बुखार आता है हुजूर, और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मारेगी क्या इसे। गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा।
इसे उठा और घर जा, हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने की हुई तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं। थर थर काँपते हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाई जो मैं तुम्हें गाली दूँ। और वो फूट फूट कर रोने लगे। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही कटेगी ना, कटने दे। अब की तो तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी ना पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त ना कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ बर्खास्त कर देगा, उसका अल्लाह भला करे। कहाँ तक रोए? तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछेगा नहीं कि किस इल्ज़ाम पे बर्खास्त करते हो? गाली देते हो किसने सुना है? कोई अंधेरा है जिसने चाहा बर्खास्त कर दिया? ऐसे ही कहती रही तो दरोगा इतना जरिमाना करने पाता। जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवा। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत ना हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वो समझ नहीं पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती हम उसी से डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका था, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिसे मिलना चाहे उसे मिलने दिया जाता है। निश्चय ही बर्खास्त करेगा। म्यूनसिपालिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरनियाँ जमा थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए पान सिगरेट वाले भी आ गए थे। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपए वसूलने पर आ पहुंचा था। ये दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरनियों का नाम था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और रुपए लेकर दारोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती और चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जदरन का नाम पुकारा गया। अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरनियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए। यह उपवास नहीं सहा जाता। ज़मीन नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा जाऊं। एक के बाद एक दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्ष की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि उसे कौन जानता है, कौन देख रहा है, कौन उसकी हंसी उड़ा रहा है। सहसा अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नए नवेली बहू भांति पग उठती चली गई। खजांची ने पूरे 6 उसके हाथ में रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने कहीं भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला और आधा भी मिले तो बहुत है। वो एक सेकंड वहीं खड़ी रही। शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? तब वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली पर उसका मन प्रसन्न न था। वो पछता रही थी कि उसने दरोगा जी को गाली क्यों दी।